स्वागत है दोस्तों आपका एग्जाम स्टडी सर्कल पर। और ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सीरीज की चौथी वीडियो है। इससे पहली 3 वीडियो अपलोड हो चुकी है चैनल पर। हम इसमें करेंगे, हमारा मेन पर्पस इस सीरीज को स्टार्ट करने का था कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के रिगार्डिंग हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए और उससे रिलेटेड जो हम क्वेश्चन है आसानी से कर पाए, चाहे वो उनका लेवल कैसा भी हो। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पहली 3 वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप उन्हें देखिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है सभी एग्जाम से रिलेटेड, चाहे वो एसएससी का हो गया, चाहे आपका रेलवे का हो गया, चाहे वो आपका बैंकिंग का हो गया। इन सभी एग्जामों के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो कंटिन्यू आप इन वीडियोस को देखते जाइए और पाएंगे कि आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी ना बढ़ गई है। ठीक है। और ये द हिंदू न्यूज़पेपर से हमने ये आर्टिकल लिया है और इसको समझेंगे और उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो द रैपिड प्रोलिफरेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब रैपिड प्रोलिफरेशन क्या होता है? सडन ग्रोथ, अचानक से बढ़ जाना, बहुत तेजी से। ठीक है। एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैज ट्रांसफॉर्म द ग्लोबल सिक्योरिटी लैंडस्केप। इस लाइन का क्या मतलब आ रहा है कि जो एआई की जो इतनी ज्यादा तीव्र गति से जो बढ़ा है, उससे जो डिजिटल टेक्नोलॉजी ने ना पूरी ही कायाकल्प कर दी है। किसकी? सिक्योरिटी लैंडस्केप, ग्लोबल सिक्योरिटी की जो पिक्चर है ना, उसकी पूरी ही मतलब दशा ही बदल दी है। पहले क्या होता था? साइबर थ्रेट्स वर कन्फाइंड टू आइसोलेटेड सिस्टम्स, बट टुडे दे एग्जिस्ट विद इन अ इंटरकनेक्टेड डिजिटल इकोसिस्टम वेयर अ सिंगल वल्नरेबिलिटी मतलब पॉइंट ऑफ वीकनेस, कमजोरी जिस पे अटैक किया जाता हो, कैन अफेक्ट मिलियंस। अब इसका क्या मतलब आ रहा है कि ना, पहले तो क्या था कि जो आपका जो साइबर थ्रेट था ना, वो एक आइसोलेटेड सिस्टम पे जिस पे हो गया उसी तक सीमित रहता था। पर अब क्या हो गया कि ना, अब क्या है कि विद इन इंटरकनेक्टेड डिजिटल इकोसिस्टम, अब सब कुछ तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो इवन एक सिंगल चूक भी ना क्या होता है, बहुत ज्यादा मिलियंस लोगों को ले डूबती है। ठीक है। तो एआई पावर्ड मालवेयर हैज बिकम इंक्रीजिंगली एडेप्टिव। एडेप्टिव है यानी अपने आप को अकॉर्डिंगली चेंज कर लेना। ठीक है। तो चेंज कर लेना किसके अकॉर्डिंग? जैसे एनवायरनमेंट चाह रहा है। एनेबलिंग साइबर क्रिमिनल्स टू इवेड ट्रेडिशनल सिक्योरिटी मैकेनिज्म। तो ये ना एडेप्टिव होने के कारण जो साइबर क्रिमिनल्स है ना, उन वो बच निकलते हैं, वो उनको जो ट्रेडिशनल हमारा सिक्योरिटी मैकेनिज्म है रोक नहीं पाता, फेल हो जाता है। एज ए नेशंस बिकम मोर डिपेंडेंट ऑन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि भाई सारे नेशंस है, सारे देश इस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत जोरों शोरों से काम कर रहे हैं, डिपेंड होते जा रहे हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे। साइबर वारफेयर हैज एमर्ज्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैलेंजेस टू नेशनल सिक्योरिटी। अब नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो सबसे बड़ा वो जो चैलेंज है, वो कोई मतलब आर्मी नहीं है किसी देश की, बल्कि साइबर अटैक है, जो कि कोई भी देश कहीं किसी भी देश पे कर सकता है। ठीक है। और इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी उनकी तहस नहस कर सकता है। तो पहला पैरा आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें एक दो वर्ड डिफिकल्ट वर्ड थे, वो हमने देख लिए। चलिए नेक्स्ट पैरा पे बढ़ते हैं। एआई हैज ऑल्सो रिवोल्यूशनाइज्ड मिलिट्री ऑपरेशंस। एआई ने चेंज कर दिया, काफी रिवोल्यूशनाइज कर दिया, पॉजिटिव वे में चेंज कर दिया क्या? मिलिट्री ऑपरेशंस को। मॉडर्न एआई सिस्टम कैन एनालाइज इंटेलिजेंस, डिटेक्ट एनिमी मूवमेंट्स, एनिमी की मूवमेंट डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। प्रिडिक्ट मिसाइल ट्रेजेक्टरीज, रास्ता, ट्रेजेक्टरी मतलब रूट, किस रास्ते को ट्रेस कर रही है मिसाइल, विथ रिमार्केबल प्रिसीजन। प्रिसीजन मतलब आपका हो जाएगा एक्यूरेसी, सटीकता से। ऑटोनोमस ड्रोन्स, ऑटोनोमस का क्या मतलब हो जाता है? ऑटोनोमस का सेल्फ गवर्निंग, जिसको किसी आदेश की जरूरत ना हो, सेल्फ गवर्निंग ड्रोन्स। एंड एआई असिस्टेड सर्विलेंस, सर्विलेंस क्या हो जाएगा? निगरानी, ऑब्जर्वेशन में रहना। सर्विलेंस ना आपका स्पेलिंग में भी पूछा जाता है, इसमें डबल एल आता है। सर्विलेंस सिस्टम हैव ऑलरेडी अल्टर्ड, अल्टर क्या हो जाएगा? चेंज कर देना, चेंज द नेचर ऑफ वारफेयर। तो जो वारफेयर का पहला ही नेचर था उसको चेंज कर चुका है कौन? एआई। और एआई से बने हुए ये सारी चीज जो एआई यूज करते हैं। ठीक है। However, these technological advancement have raised concern because machines
आर इंक्रीजिंगली बीन एंट्रस्टेड, एंट्रस्टेड मतलब कि उन पे भरोसा जताया जा रहा है, उनको एक कार्य सौंपा जा रहा है, असाइन किया जा रहा है, असाइन विद द डिसीजंस दैट वर वंस एक्सक्लूसिवली, मतलब सिर्फ उन्हीं को, एक्सक्लूसिवली मेड बाय ह्यूमंस। मतलब कि क्या हो रहा है कि जो पहले सिर्फ इंसान डिसीजन लेते थे, अब उन डिसीजंस को लेने की क्षमता या उन डिसीजन को लेने की ताकत एआई पे सौंपी जा रही है, मशीनों पे सौंपी जा रही है। ठीक है, तो ये भी एक समस्या बनती जा रही है। तो सेकंड पैरा भी हमारा क्लियर हो गया। थर्ड पैरा पे चलते हैं। एक्सपर्ट्स आर्ग्यू दैट द एमरजेंस ऑफ एडवांस लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, एमरजेंस भी मतलब आ जाता है आपका प्रोलिफरेशन था ना, जैसे सडन इंक्रीज, उभर के आना, एंड ऑटोनोमस, ऑटोनोमस अभी देख ली, सेल्फ गवर्निंग एआई एजेंट्स रिप्रेजेंट अ टर्निंग पॉइंट इन टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन। जो टेक्नोलॉजिकली इवोल्व हो रहे हैं ना, ग्रो हो रहे हैं, उस पे टर्निंग पॉइंट है किसका, एआई का, एआई एजेंट्स का टर्निंग पॉइंट की तरह एक्ट कर रहे हैं। दिस सिस्टम कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स रीजनिंग, बहुत ही जो भी जटिल रीजनिंग है वो, जनरेट स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशन, स्ट्रेटेजिकली जो रिकमेंडेशन है वो जनरेट कर सकते हैं। ऑटोमेट क्या कर दिया, सोफिस्टिकेटेड, जो सोफिस्टिकेटेड मतलब कॉम्प्लेक्स थी जो चीज, जटिल थी, मुश्किल थी, हार्ड टू सोल्व थी, सोफिस्टिकेटेड साइबर ऑपरेशंस व्हाइल सच कैपेबिलिटीज इंप्रूव एफिशिएंसी। ऐसी कैपेबिलिटी से क्या होती है, एफिशिएंसी बढ़ती है हमारी, है ना, कैपेबिलिटी बढ़ती है, कैपेसिटी बढ़ती है ना, ये इसके सिनोनिम हो जाए, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, इफेक्टिवनेस। ठीक है, दे ऑल्सो क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर, अब ये ना साथ के साथ देखो क्या क्रिएट, अब नेगेटिव भी बता रहे हो, उसका प्रो कॉन्स भी बता रहे हैं। अपॉर्चुनिटी क्या अवसर प्रदान करते हैं, मेलिशियस, मेलिशियस क्या होता है, नेगेटिव वर्ड है, हार्मफुल, harmful actors to launch large scale cyber attacks that are faster, cheaper and more difficult to detect than conventional attacks। मतलब कि अब इसने रास्ता खोल दिया, मतलब जो हार्मफुल अटैक्स एक्टर्स है ना, जो लॉन्च कर देंगे साइबर अटैक, और ऐसे अटैक ना जो हमारे कन्वेंशनल अटैक मैकेनिज्म था, जो कन्वेंशनली हम जिस तरीके से रोकते थे, उनसे डिटेक्ट भी नहीं होना, वो उनसे डिटेक्ट होना वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्लियर हो गया थर्ड पैसेज। फोर्थ पे बढ़ते हैं। Another concern is the growing concentration of AI power among a handful organization। एक तो कंसर्न यही था कि अब एआई का है कि एआई के आने से मशीनों को काफी सारे कार्य ऐसे सौंपे जा रहे हैं जो पहले इंसान करते थे। ठीक है, दूसरा भी ये कंसर्न हो रहा है कि ना ये सिर्फ है ना, जो ये एआई की पावर कुछ ही चुनिंदा ऑर्गेनाइजेशंस के पास है, सबके पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इफ एडवांस्ड एआई सिस्टम कंटिन्यू टू डेवलप विदाउट इफेक्टिव रेगुलेशन, रेगुलेशन का मतलब रूल्स, जो गवर्नमेंट रूल्स है ना, नियम है, उनके कारण, उनके अकॉर्डिंग नहीं है, दे मे बिकम इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इमेंस मिलिट्री, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंस। तो ये प्रभाव डाल सकते हैं मिलिट्री पे, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस पे, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं किस किस को, मिलिट्री को, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिसीजंस पे ना काफी ज्यादा प्रभाव डाल सकते हैं। सेवरल एक्सपर्ट्स वार्न दैट द मिसयूज ऑफ एआई इन आइडेंटिफाइंग सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज, वही आ गया हार्मफुल मतलब एक वीक पॉइंट, और मैनिपुलेटिंग पब्लिक ओपिनियन थ्रू मिस इंफॉर्मेशन कैंपेन्स कुड डिस्टेबलाइज सोसाइटीज एंड अंडरमाइन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। क्या मतलब आया इसका, कि जो एआई सॉफ्टवेयर्स है ना, वो पॉइंट आउट कर लेंगे क्या क्या जो जो खामियां हैं उस सॉफ्टवेयर में, और मैनिपुलेट कर सकते हैं क्या पब्लिक ओपिनियन को, कैसे मिस इन्फॉर्मेशन फैला के, जो कि ना डिस्टेबलाइज कर देगा सोसाइटीज को, और जो डेमोक्रेसी पे लोगों का विश्वास हिला देगा, डगमगा जाएगा उससे। ठीक है, अब आ जाते हैं कंक्लूजन पे, आपका फिफ्थ पैराग्राफ। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा, और एक बार पैसेज समझ में आ गया तो फिर आप आंसर कर ही ले जाओगे। डिस्पाइट दिस कंसर्न्स एआई इज नॉट इनहेरिटेंटली हार्मफुल, यानी इसका जो बेसिक नेचर है ना एआई का, वैसे हार्मफुल नहीं है। बेसिक है, फंडामेंटल जो नेचर होता है, जिस के लिए बनाया गया था, वो इस इंटेंशन से नहीं बनाया गया था। द टेक्नोलॉजी हैज द पोटेंशियल टू इंप्रूव हेल्थ केयर, ये टेक्नोलॉजी के पास क्या पोटेंशियल है, क्षमता है ना, पावर है,
क्या हेल्थ केयर, साइंटिफिक रिसर्च, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड नेशनल डिफेंस को इंप्रूव करने की? द रियल चैलेंज लाइज इन ensuring रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन। यानी कि जो इसका ना हमें इंश्योर करना पड़ेगा, सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जिम्मेदारी पूर्वक इसकी तरक्की हो थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन। जो है इसमें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का भी साथ चाहिए होगा, एथिकल गाइडेंस, मानवता से जुड़ी गाइडेंस हो, ट्रांसपेरेंसी हो यानी कि पारदर्शिता हो, एंड रोबस्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, रूल्स रेगुलेशन से बना फ्रेमवर्क हो जो कि रोबस्ट हो, मैनिपुलेटिव ना हो। एक्सपर्ट्स बिलीव दैट द ह्यूमन ओवरसाइट मस्ट रिमेन, ह्यूमन ओवरसाइट का मतलब ऑब्जर्वेशन, नजर, ह्यूमन ऑब्जर्वेशन मस्ट रिमेन सेंट्रल टू एवरी क्रिटिकल एआई डिसीजन। मतलब कि क्या है, ह्यूमन की ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए हर डिसीजन पे जो एआई ले रहा है, ठीक है, सो दैट टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस सर्व ह्यूमैनिटी रेदर देन थ्रेटन्स इट। तो क्या है कि नहीं, जो प्रोग्रेस हो रही है ये मानवता के भलाई के लिए हो, ना कि उस पे बुरा प्रभाव डालने के लिए। तो आपको पैसे समझ में आ गया। अब आइए फटाफट से इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज? अब सेंट्रल आइडिया ना आपका जनरली फर्स्ट पैसेज में जिस जिस चीज की बात की गई हो और लास्ट पैसेज में जिस आइडिया की बात की गई हो ना, तो वही आपका जनरली सेंट्रल आइडिया होता है। तो समझेंगे क्या है। AI हैज कंप्लीटली रिप्लेस द ट्रेडिशनल साइबर सिक्योरिटी सिस्टम। देखिए ये बात कहीं कहीं नहीं है कि जो ट्रेडिशनली हमारा जो साइबर सिक्योरिटी सिस्टम है ना वो बिल्कुल ही रिप्लेस कर दिया। बस ये बात थी कि ये जो हमारा ट्रेडिशनल साइबर सिक्योरिटी सिस्टम उतना इफेक्टिव नहीं है जितना AI है। हाँ एक बात ये भी कही गई थी, कुछ हैंडफुल इंस्टीट्यूशंस के पास ही AI की डेवलपमेंट है ना, तो ये आपका किसी भी तरीके से स्टैंड नहीं कर रहा। बी देखते हैं, बी क्या है, द इंटीग्रेशन ऑफ एआई एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ साइबर थ्रेट्स। क्या मतलब एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजी का जो इंटीग्रेशन हुआ है उससे कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है साइबर थ्रेट्स की। और देख लेते हैं, साइबर थ्रेट्स आर नाउ लिमिटेड टू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नहीं मिलियंस को इफेक्ट कर रहा है, हमने पढ़ा था फर्स्ट पैरा में। AI हैज एलिमिनेटेड वल्नरेबिलिटीज इन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, नहीं बिल्कुल भी नहीं, है ना, बल्कि और इन्होंने तो रास्ता खोल दिया था और मतलब साइबर अटैक को और पुख्ता बनाने का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्लियर हुई बात। आइए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन एज द एप्लीकेशन ऑफ AI इन वारफेयर? तो प्रिडिक्टिंग मिसाइल ट्रेजेक्टरीज, हाँ देखा था हमने। उसके बाद आपका डिटेक्टिंग एनिमी मूवमेंट्स, हाँ ये भी देखा था। AI असिस्टेड सर्विलेंस, सर्विलेंस भी आया था, हाँ जी, AI असिस्टेड सर्विलेंस निगरानी रखने के लिए प्रिसीजन के साथ वो पूरी लोकेशन बता देगा। नेगोशिएटिंग पीस ट्रीटीज, ये नहीं आया, बल्कि आपका ये आया था कि इन्फ्लुएंस कर देता है क्या पब्लिक ओपिनियन को बाय स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन, ये सब भी आया था। पर डी पॉइंट कहीं नहीं आया आपका। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, इन्होंने पूछा नोट मेंशन। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। द एक्सप्रेशन टर्निंग पॉइंट इन पैरा 3 रेफर्स टू, टर्निंग पॉइंट क्या है, पैरा 3 को देख लेते हैं इससे बढ़िया। ये रहा आपका टर्निंग पॉइंट। Experts argue that the emergence of advanced large language models and autonomous AI agents represented turning point in technological evolution. टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन का टर्निंग पॉइंट रहा है। अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं, ऐसे थोड़ा और पढ़ लेते हैं। दिस सिस्टम कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स रीजनिंग, अच्छा इसकी पॉजिटिव बात बताइए यहाँ पे। तो ऑप्शन में क्या क्या कहा है, एक टेम्पररी सेटबैक, सेटबैक तो कहीं भी नहीं लगा उसको पढ़ के। अ डिसिसिव स्टेज लीडिंग टू सिग्निफिकेंट चेंज, या फिर अ सॉफ्टवेयर अपग्रेड अ मिलिट्री ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन तो नहीं लग रहा कहीं से भी, और ना सॉफ्टवेयर अपग्रेड भी, और अ टेम्पररी सेटबैक तो बिल्कुल भी नहीं है। अ डिसिसिव स्टेज, जहां से क्या है कि वो सिग्निफिकेंटली चेंज हो गया, इस उसी चीज को तो वैसे भी टर्निंग पॉइंट कहते हैं। तो आपका बी इसमें सही आंसर हो जाएगा। तो हम देखिए वो भी देख रहे हैं कि बाकी क्यों नहीं होंगे और सही आंसर हमारा क्या है। चलिए अगला देखते हैं, व्हाट इज द मेन कंसर्न रिगार्डिंग द पैरा 4?
मेन कंसर्न क्या था पैरा 4 का? अनदर कंसर्न, देखिए अनदर कंसर्न की बात हो रही है पैरा 4 में। अनदर कंसर्न इज ग्रोइंग द कंसंट्रेशन ऑफ एआई पावर अमंग द हेडफुल ऑर्गेनाइजेशन, के पास ही है जो एआई की पावर है ना। इफ ए एडवांस सिस्टम कंटिन्यू टू डेवलप विदाउट इफेक्टिव रेगुलेशन दे मे बिकम इंस्ट्रूमेंट ऑफ इमेंस मिलिट्री पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, इन पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें क्या कह रहा है, एआई डेवलपमेंट इज टू स्लो, नया ये तो बात ही नहीं है। एक्सेसिव एआई पावर में बिकेम कंसंट्रेटेड इन फ्यू ऑर्गेनाइजेशन, हाँ ये बात हो रही थी। ठीक है, बाकी और देख लेते हैं। सी एआई इज बिकम चीपर, एआई बिकम चीपर तो है, मतलब चीपर होती जा रही है ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ, पर पहले टैक्स के लिए अकॉर्डिंग पहले जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है उससे वो चीपर तो बना रहे हैं, पर ऐसा कहीं इंडिकेशन नहीं आ रहा। गवर्नमेंट हैव बैंड एआई रिसर्च, नहीं ये भी नहीं है ना ये होगा। तो एक्सेसिव एआई पावर में कंसंट्रेटेड फ्यू ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ही चुनिंदा ऑर्गेनाइजेशन के पास एआई की पावर जाती जा रही है, ये कंसर्न फोर्थ पैरा में साफ दिख रहा था। इसके बाद है द फ्रेज ह्यूमन ओवरसाइट इम्प्लाइज। अब ह्यूमन ओवरसाइट फिफ्थ पैरा, फिफ्थ पे है या फोर्थ में था आपका ह्यूमन ओवरसाइट? हाँ लास्ट लाइन में तो है, ये रहा। ह्यूमन ओवरसाइट मस्ट रिमेन द सेंट्रल टू एवरी क्रिटिकल एआई डिसीजंस, मतलब कि जो भी डिसीजन एआई ले पर उसमें सेंटर मेन डिसीजन अभी भी ह्यूमन ओवरसाइट का रहना चाहिए, यानी ह्यूमन कंट्रोल एंड सुपरविजन ओवर क्रिटिकल एआई डिसीजंस, बिल्कुल यही होगा आंसर। बाकी और देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। एआई कंट्रोलिंग ह्यूमन बिहेवियर, नहीं ये कर रहा है, पर इसमें जो लास्ट में कंक्लूजन का क्या कहा गया है कि ओवरसाइट है ना, जो ह्यूमन ओवरसाइट उसको ज्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए। ह्यूमन अवॉइडिंग एआई कंप्लीटली, नहीं। इंडिपेंडेंट मशीन गवर्नेंस, नहीं। तो आपका ए आंसर होगा। तो आपका क्या बन जाएगा, इसमें था आपका बी डी बी बी ए, बी डी बी बी, ये आपके आंसर हो गए। ठीक है, तो आप भी बताइएगा आपके क्या यही आंसर आए हैं, और आपको पैसेज की अंडरस्टैंडिंग हुई या नहीं, समझ में आया नहीं। ठीक है, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो अच्छा एक बार ये थोड़े वर्ड्स और देख लेते हैं। जो आपका है प्रोलिफरेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, सडन इंक्रीज, एक्सपेंशन, ग्रोथ इसका सिनोनिम हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा इसका डिक्लाइन और रिडक्शन। ठीक है, अगला देख लेते हैं। इनहेरेंट बेसिक नेचर था, इंट्रिंसिक, अच्छा इसका एक इनेंटली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एंटोनिम हो जाएगा एक्सटर्नली सुपरफिशियल, एक्वायर्ड। वल्नरेबल, वीक पॉइंट, वीकनेस, वही एंटोनिम इसका स्ट्रेंथ हो जाएगा। एडेप्टिव, एडेप्टिव हो जाएगा एबल टू एडजस्ट टू न्यू कंडीशन, फ्लेक्सिबल, एडजस्टेबल, रिस्पॉन्सिव, वही एंटोनिम रिजिड, इनफ्लेक्सिबल। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बेसिक जो ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क और ये सब होते हैं, फाउंडेशंस। और एंटोनिम डिसऑर्गेनाइजेशन, ऑटोनोमस, एक्टिंग इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंट, सेल्फ गवर्निंग। और एंटोनिम डिपेंडेंट, प्रिसीजन, एग्जैक्टनेस, एक्यूरेसी के साथ। और एंटोनिम इनएक्यूरेसी। ट्रेजेक्टरी हो जाएगा कोर्स और पाथ, मतलब जो भी पाथ वो जनरली आपके मिसाइल के लिए यूज होता है, पाथ और रूट। और एंटोनिम उसका हो जाएगा स्टैग्नेशन या होल्ट। इंटरेस्टेड हो जाएगा किसी को भी कोई टास्क असाइन करना, भरोसा जताना, असाइन, डेलीगेट करना। एंटोनिम हो जाएगा विथहेल्ड। सोफिस्टिकेटेड हो जाएगा हाईली डेवलप्ड और कॉम्प्लेक्स, एडवांस्ड। और एंटोनिमस का हो जाएगा प्रिमिटिव, बेसिक। मेलिशियस, जिसकी वो मतलब इंटेंशन अच्छी ना हो, हार्मफुल, हॉस्टाइल, नुकसान पहुंचाने वाली इंटेंशन हो। एंटोनिम बेनोवेलेंट, फ्रेंडली। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए आने वाले एग्जामों के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो आपका कोई सजेशन हो तो कमेंट कीजिएगा, और ऐसी और आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।